मित्र अगर श्री कृष्ण जैसा हो तो भला क्या कमी हो सकती है। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा थे, जो कि बेहद ही गरीब थे। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि सुदामा की गरीबी के पीछे भी एक कारण था। आज हम आपको बताएंगे आखिर क्यों श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त को इतनी गरीबी झेलनी पड़ी। वैसे तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सुदामा बहुत ही धनवान थे। जितना धन उनके पास था उतना किसी अन्य के पास नहीं था। लेकिन यदि भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा बेहद गरीब थे और उनके पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। सुदामा की गरीबी के पीछे की कहानी यह बताती है कि एक बेहद ही गरीब ब्राह्मणी थी जिसका जीवन भिक्षा पर आधारित था। एक बार ऐसा भी समय आया जब उसे 5 दिनों तक भिक्षा नहीं मिली और छठे दिन उसे मात्र 2 मुट्ठी चने भिक्षा में मिले। उसे कुटिया पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और उसने सोचा कि मैं ये चने रात के समय नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान का भोग लगाकर ही खाऊंगी। इस विचार के साथ ही उसने चनों को एक कपड़े में बांध कर रख दिया और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। लेकिन उसके सोते ही कुछ चोर रात को उसकी कुटिया में चोरी करने के इरादे से घुसे। चोरों को कपड़े की पोटली दिखाई दी। उनको लगा कि इस पोटली में जरूर सिक्के होंगे। तभी कुटिया में हो रही आवाज से ब्राह्मणी की नींद खुल गई और उसने देखा कुछ लोग उसकी कुटिया में घुस आए हैं। उस गरीब ब्राह्मणी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनते ही चोर वहां से भागने लगे। उनके पीछे गांव के लोग भी पकड़ने के उद्देश्य से भागे। पकड़े जाने के डर से चोर संदीपन मुनि के आश्रम में, जो कि गांव के पास ही था, घुस गए। इसी आश्रम में श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण करते थे। चोर इसी आश्रम में उस पोटली को छोड़कर भाग गए। उधर वह गरीब ब्राह्मणी भूख से व्याकुल थी। उसके पास जो चने थे वो भी चोर लेकर भाग गए थे। उसने भूखे पेट यह श्राप दिया कि जिसने भी उसकी पोटली के चने खाए वह गरीब हो जाएगा। जब आश्रम में गुरु माता साफ सफाई कर रही थी तब उसको वह चने की पोटली मिली। जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल से लकड़ियां आदि लेने जा रहे थे तब गुरु माता ने उनको वह पोटली दे दी ताकि जब भूख लगे तो वे खा लें। कहा यह जाता है कि जैसे ही सुदामा ने पोटली हाथ में ली तो उनको एहसास हो गया कि वह पोटली शापित है। उन्होंने सोचा कि यदि इस पोटली के चने श्री कृष्ण ने खाए तो उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए सुदामा ने सारे चने खुद ही खा लिए और श्री कृष्ण को उसमें से कुछ भी खाने को नहीं दिया। इसी तरह गरीबी और दरिद्रता का श्राप सुदामा ने अपने सिर पर ले लिया और श्री कृष्ण को उनके असर से दूर रखा। कहीं कहीं इस कथा का दूसरा रूप भी सुनने को मिलता है, जिसके अनुसार भूख की वजह से सुदामा ने श्री कृष्ण से छिपकर सारे चने खा लिए थे और उनको श्राप के रहस्य का पता भी नहीं था।